देखो जी, हमारा लास्ट रेशियो हमारा स्टार्ट होने वाला है आज के लेक्चर में। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। लास्ट रेशियो एकदम। तो टॉपिक का नाम क्या है? ये प्रॉफिटेबिलिटी का ही एक छोटा सा पार्ट है, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, या फिर हम इसे बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। भाई देखो, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने के लिए क्या करना पड़ता है? पैसा तो लगाना ही पड़ता है ना। तो उसे क्या बोला जाता है? इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको रिटर्न क्या मिला, रिटर्न को हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बोलते हैं। बिकॉज बिजनेस से आपको वापस क्या मिलता है? प्रॉफिट ही मिलता है ना। और इन्वेस्टमेंट को दूसरा नाम अगर देखा जाए, थोड़ा फैंसी वर्ड क्या है हमारे लिए उसके अंदर? दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब जो पैसा आपने बिजनेस में एम्प्लॉयड किया हुआ, मतलब जो पैसा आपने लगा रखा है, उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास है, अकाउंटिंग रेशियो चल रहा है अभी, लास्ट पार्ट एकदम। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू कंपेयर द पीबीआईटी विद कैपिटल एम्प्लॉयड। सिंपल सा फॉर्मूला हमारा इसके अंदर रहेगा। तो पीबीआईटी को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ? कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ। बिकॉज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? जो पैसा आपने लगाया और उस पर जो कमाया, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। तो पीबीआईटी का मतलब क्या होता है? सिंपल सा, दिस इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखी है कि ये कैसे निकाली जाती है। कहां पे? जब मैंने आपको आईसीआर करवाया था ना, तो छोटा सा टेबल क्रिएट कराया था। वो सेम टेबल आपको हेल्प करेगा यहां पर भी। कैसे निकालोगे? सबसे पहले पीबीआईटी में से क्या माइनस करेंगे हम लोग? इंटरेस्ट माइनस करेंगे। तो जो भी वैल्यू बचेगी उसे हम क्या बोलेंगे? पीबीटी बोलेंगे। अब उसके बाद हम पीबीटी में से क्या माइनस करते हैं? टैक्स माइनस करेंगे, जो कि आपको परसेंटेज में गिवन होगा। डन। ये माइनस करने के बाद आपके पास जो लास्ट में बचेगा उसे हम क्या बोलते हैं? पीएटी। डन। तो देखो, ये वाला सेगमेंट है ना, ये वाला आपका यूज होगा यहाँ पे। और एंड व्हाट अबाउट अ कैपिटल एम्प्लॉयड? तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए भी लिख लो भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे लिखेगा। हालांकि इसको मैं 2-3 बार तो करवा चुका हूं आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है। ठीक है, देखो कैसे निकलेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके। पहला होता है शेयर होल्डर्स का फंड प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो कर्जा आपने ले रखा है ना, क्योंकि यही वो पैसा होता है जो कहां लगा हुआ है? बिजनेस के अंदर लगा हुआ, और उसे हम क्या बोलेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका एक और तरीका निकालने का, वो क्या होता है भाई? ये देखो, ये वाला सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट है, इसे बोलते हैं लाइबिलिटी साइड। कि आपको लाइबिलिटी साइड का इस्तेमाल करके कैपिटल एम्प्लॉयड अगर निकालना है तो ऐसे निकाला जाता है। और एक होता है एसेट साइड वाला, वो क्या होता है? जितना भी पैसा बिजनेस में आपने लगाया, किसके नाम से? फिक्स्ड एसेट्स के नाम से। ठीक है, और प्लस वर्किंग कैपिटल। तो इनके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड का नाम बोला जाता है। और ये हमारा किस साइड से आंसर निकलता है इसका? एसेट्स वाली साइड से। तो ये मेरा क्या हो गया? कैपिटल एम्प्लॉयड। बस इतना सा काम करोगे और आपकी रेशियो निकल आएगी। और इंपॉर्टेंट रेशियो भी यही है। जब ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में लगा लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट रेशियो में से आती है, क्योंकि इसका क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, रिवीजन करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लासेस से, तो आपको दिखेंगे रेशियो वाले क्वेश्चंस में कितने तरीके से आप निकालोगे इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये लिख लो सारे, फिर उसके बाद इसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कैसे होने वाले हैं। कैसे करना है क्वेश्चंस में? देखो, इनिशियली क्वेश्चंस पे आ जाओ। तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके के देखने को मिलेंगे। 2 क्वेश्चंस करेंगे, काफी हैं, ज्यादा क्वेश्चंस करने की खास रिक्वायरमेंट नहीं है इस वाले में, बिकॉज रिपीट मोड में चल रही हैं सारी चीजें। देखो जी, क्या है क्वेश्चन में? डाटा दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन में निकालना है क्या सॉल्यूशन के अंदर। यहां हमसे क्वेश्चन बोला गया है कैलकुलेट करो क्या? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब आरओआई, या फिर आरओसीई बोला गया है। ये आपको कैलकुलेशन में निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे और क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन एक बार देख लो। ठीक है, क्या करने वाले हो? तो पहला पॉइंट क्या दिया हुआ मुझे? अब निकालना क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड, ये निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे चाहिए क्या? पीबीआईटी और कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जो भी इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है, हम केवल उसको इस्तेमाल करेंगे और अपना डाटा निकालेंगे। देखो गिवन क्या है क्वेश्चन में? नेट प्रॉफिट कौन सा वाला? आफ्टर टैक्स वाला। तो यहां पे पीबीआईटी निकालने के लिए मैंने आपको टेबल दिया है, उस टेबल को प्रिपेयर करो, आपका डाटा यहीं से निकल आएगा। पीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, फिर क्या बचता है? पीबीटी। फिर उसके बाद माइनस टैक्स, और उसके बाद लास्ट में क्या आएगा तुम्हारे पास? पीएटी। अब इसमें गिवन क्या क्या है मेरे पास? सब में सारी इंफॉर्मेशन एक बार चेक कर लो, क्या क्या चीजें गिवन है। यहां से मुझे ये वैल्यू गिवन है कितनी? 6,50,000। और आगे क्या गिवन है? रेट ऑफ इनकम टैक्स विच इज 50%। अब यहां पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, मुझे एक बार ने आपको एक चीज सिखाई थी, पीबीआईटी कितने सेगमेंट होते हैं?
दो पार्ट होते हैं पीबीआईटी के, क्या क्या होता है, एक होता है टैक्स और एक होता है पीएटी। तो अगर ये वाला 100% है, मतलब आपने प्रॉफिट कितना कमाया 100% है, इसमें से टैक्स कितना दे दिया 50, तो ये कितना बचेगा, ये भी 50 ही बचने वाला है ना। तो अगर ये 50 मिल जाता है ना तो आपके लिए बहुत अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो अगर ये वाली वैल्यू कितनी है, जो 50% है, कितना है ये 6.5 लाख, तो ये भी कितना होगा 6.5 लाख। तो ऊपर वाली वैल्यू कितनी आएगी 13 लाख। चलो जी, एक आसान हो गया। चलो आगे क्या गिवन है मुझे, ये गिवन है 10% का डिबेंचर्स है हमारे पास, जो 100 रुपए का एक है, वैल्यू कितनी है 10 लाख रुपए। अब इसका ना कोई काम नहीं है, इसका काम केवल और केवल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए हम करेंगे बस। तो 10 लाख के ऊपर कितना इंटरेस्ट दोगे आप, 10% के हिसाब से कितना अमाउंट आएगा 1 लाख। तो और ऊपर जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी प्लस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 14 लाख। तो 14 लाख में से 1 लाख माइनस किया तो 13 लाख आएगा। क्रॉस वेरिफिकेशन भी चलती रह रही साथ साथ। तो देखो मुझे पीबीआईटी तो मिल गया, कितना मिला 14 लाख। अब बचा मेरा क्या, केवल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो भैया कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे, उसके लिए मुझे गिवन क्या क्या है एक बार ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है देखो, यहाँ क्या लिखा है फिक्स एसेट्स, लेकिन एक कॉस्ट वाला है, कितना है 22.5 लाख। देन उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो किस पे लगा हुआ है फिक्स एसेट्स पे, कितने का लगा हुआ है 250 का। देन उसके बाद करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है, दैट मींस कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप, ये वाला, है ना, क्योंकि मेरे को ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, बट इनडायरेक्टली गिवन है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम यहां निकालेंगे फिक्स एसेट्स कौन से वाले, नेट वाले। तो कितने आएंगे नेट वाले एसेट्स, 22.5 लाख माइनस में 2,50,000, तो ये कितना आता है मेरा 20 लाख। देन उसके बाद वर्किंग कैपिटल भी चाहिए, तो ये कैसे आएगा सीए माइनस सीएल, सीए कितना है 12 लाख, और ये कितना है मेरा 4 लाख रुपए का। तो भाई यहां से मेरा वर्किंग कैपिटल कितना आ गया 8 लाख रुपए का। तो जैसे ही मेरा ये वैल्यू निकल के आता है, अब मैं क्या निकाल सकता हूं कैपिटल इंप्लॉयड। तो कैपिटल इंप्लॉयड कितना आ जाएगा, कैपिटल इंप्लॉयड आएगा फिक्स एसेट। देखो हर चीज में ना आपको फॉर्मूला मेंशन करके जरूर आना है कि आप कैसे निकाल रहे हो सारी चीजें, क्योंकि वो स्टेप मार्किंग का पार्ट है आपका। तो ये हो गया मेरा 20 लाख, और ये कितना हो जाएगा 8 लाख। तो फाइनली कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी 28 लैक्स। देन ठीक है, सारी चीजें मिल गई, तो आरओआई मिल जाएगा। देखो फॉर्मूला हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, मुझे दोबारा उसको मेंशन करने की कोई खास रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। अब आप डायरेक्टली वैल्यू फ्रेम कर सकते हो, बिकॉज एक बार आपने लिख दिया। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया था, वो पीबीआईटी 14 लैक्स, और ये कितना आया था मेरा अभी अभी 28 लाख, ठीक है। अब परसेंटेज में इसका आंसर निकालोगे, बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का आंसर किसमें आता है परसेंटेज में। तो आंसर कितना आएगा इसका 50%। एंड एक चीज सिखाई थी आपको कि जब भी आप ये रेशियो निकालोगे तो फाइनल आंसर हमेशा बॉक्स में, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कवर। इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसके तरीके का एक और ये क्वेश्चन अवेलेबल है, ठीक है, जिसका हो गया है अच्छी बात है, नहीं हुआ एक बार क्रॉस चेक कर लो। क्वेश्चन में गिवन क्या है, ये गिवन है आपको वाइल लिमिटेड का प्रॉफिट गिवन है, और प्रॉफिट कौन सा वाला है इस बार भी आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब ये वाला गिवन है PAT वाला। तो कितनी वैल्यू गिवन है मेरे पास इसके अंदर डाटा में, ये वाली 1 लाख गिवन है। और आगे गिवन क्या है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, जिसके हेल्प से मैं क्या निकाल सकता हूँ वर्किंग कैपिटल। तो कैसे निकलेगा CA माइनस CL, 4 लाख माइनस 2 लाख, 2 लाख रुपए की वैल्यू आ गई, ठीक है। टैक्स वाला बताया था, टैक्स कैसे निकाला। अब क्वेश्चन में आगे मुझे फिक्स एसेट्स गिवन है, लेकिन यहाँ पर कोई गिवन नहीं है कॉस्ट नेट, तो बाय डिफॉल्ट इसे क्या माना जाएगा कि ये नेट ही है। अदरवाइज क्वेश्चन में ना कहीं पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाली वैल्यू पक्का देता तो मैं माइनस करवा देता। अब गिवन नहीं है तो हम क्या मानेंगे इसे कि ये ऑलरेडी नेट है, तो मैंने इसको डायरेक्टली यूज कर लेना यहाँ पे नेट में, और वर्किंग कैपिटल भी यूज कर लिया मैंने जो भी निकाल लिया 2 लाख रुपए का। तो फाइनल वैल्यू कितनी आ गई 8 लाख। ये तो आ गया मेरा, ये पोर्शन आ गया। अब ये निकालने के लिए मुझे बता रहा हूँ टैक्स अभी कैसे आएगा। देखो अब ये क्या दिया हुआ है 10% का लॉन्ग टर्म डेट, इसका सपोर्ट केवल हम किसके लिए यूज करते हैं इंटरेस्ट के लिए। तो इंटरेस्ट कितना आने वाला है 4 लाख का 10% 40,000 रुपए, ये भी आ गया। अब पॉइंट यहां फंसे हो गया आप लोग, ये कैसे आया टैक्स वाला पोर्शन, ठीक है। तो जरा देखो मैंने आपको ये चीज पहले भी सिखाई थी, पीबीआईटी के कितने पार्ट होते हैं, एक होता है टैक्स और एक होता है PAT, ठीक है। अब टैक्स क्वेश्चन ने कितना दिया 20%, तो ये कितना होगा 80%, किसका पीबीटी का। तो मैं अगर एक काम करूं PAT कितना है मेरा, PAT है मेरा 80%, किसका पीबीटी का, इसी का होगा ना ये। तो इसका 80% ये निकल के आता है और इसी का 20% ये निकल के आता है। डन।
तो यहां से मुझे गिवन क्या है क्वेश्चन में, ये वाली वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो इसको हम यहीं रखेंगे, बाकी वैल्यूज को उठा के यहां लिख लो। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 4/5 इंटू में पीबीटी, तो पीबीटी आ जाएगा यहाँ से, पीबीटी कितना आएगा 1,00,000 इंटू में 5/4, तो ये वैल्यू आती है 1,25,000 रुपए। तो पीबीटी आ गया, तो पीबीटी को पीबीटी रखो और पीबीटी के ऊपर 20% निकाल लो, 25,000 रुपये आएगा, और माइनस कर देख लो, क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो गया आपका, ठीक है, कि वैल्यू माइनस करके भी सेम आ रही है, मतलब आपका कैलकुलेशन वगैरह सब ठीक है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। या फिर देखो और सिंपल तरीका एक और, पीबीटी ये कितना परसेंटेज है 80% है, तो आप एक काम करो, इस वाली वैल्यू को ना सीधा सीधा 80% से डिवाइड कर दो ऐसे, तो भी आपका क्या निकल के आ जाएगा, पीबीटी निकल के आ जाएगा शॉर्टकट, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, तो जैसे आपको करना है वैसे कर लो। पीएटी से निकाला है, ठीक है। कहाँ परेशान हो भैया, नहीं चाहिए भैया। एग्जाम वाले क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करना है इस चैप्टर में, एज सच लास्ट रेशियो हमारे पास थी, तो एग्जाम के क्वेश्चंस अगर आपको करना है ना, तो ये जो लास्ट में क्वेश्चंस गिवन है ना, ये वाले मिसलेनियस वाले, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर क्वेश्चन आपसे क्या बोलेगा, एक रेशियो में एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो आपसे, एक में वो 2-3 पूछेगा। जैसे देखो कोई भी क्वेश्चन उठा लो, जैसे रेशियो देखो, क्वेश्चन दे रखा है 173, क्या मांगा इसने मुझे, जीपी रेशियो निकालो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालो, डाटा, मतलब मिक्स रेशियोज पूछेगा, और कोई भी हो सकती है वो, कोई भी, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या पूछा है इसने, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, तो ये दोनों हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, ये वाली तो आज ही करी है इनफैक्ट। डाटा गिवन आपको देखो, इसमें से आपको अपने काम का डाटा निकालना है बस, जो यूज हो रहा है अच्छी बात है, नहीं हो रहा छोड़ दो, जरूरी है सब कुछ यूज होगा। अब यहाँ पर देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, क्या पूछा गया है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पूछी गई है और नेट प्रॉफिट रेशियो पूछी गई, डाटा गिवन है इतना सा बस, इसको यूज करो निकाल दो आंसर, ठीक है। ये देखो और क्वेश्चन आ गया, 4 रेशियो पूछी गई है एक साथ, और सारी अलग अलग रेशियोज हैं, ये टर्नओवर से हैं और ये वाली लिक्विडिटी रेशियो से कवर हो जाती हैं आपकी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर सकते हो, आराम से पूरा चैप्टर निकल जाएगा। बाकी मैं जब करवाऊंगा तो एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चंस ही हम लोग कवर अप करेंगे कि पिछले 10 सालों में कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर अपने पास, विच इज कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज।